हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बदल जाएगी जिंदगी। जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से और बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि हम कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों को जानने वाले हैं। उनको यदि समझते हैं तो आपको फलादेश बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कुछ विशेष स्थितियों की। जैसे कि आपने सुना होगा कि मंगल का परिवर्तन हो चुका है 12 जुलाई को ही। तो ये परिवर्तन तो हो चुका है और ये वृषभ राशि में हुआ था, और मंगल अभी भी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और मंगल औदर योग का निर्माण कर चुके हैं, परंतु 26 जुलाई से अब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे मंगल। और ये मंगल का नक्षत्र परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि जो राशि अभी परिवर्तन हुआ था उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन जो होगा 26 जुलाई को, ये रोहिणी नक्षत्र में होगा, चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। और ये 26 जुलाई से लेकर 15 अगस्त यानी कि लगभग 20 से 21 दिन का समय 26 जुलाई को यानी कि रात्रि में, और 27 जुलाई लग चुकी होगी। 27 जुलाई की सुबह 4:38 में नक्षत्र परिवर्तन मंगल का होगा। परंतु इसमें भी 26 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में भी दो महत्वपूर्ण डेट है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है समझना और ध्यान में रखना। पहली डेट है 29, 30 और 31, 2:15 दिन, यानी कि रात्रि में 10:15 बजे के बाद चंद्रमा भी आ जाएंगे वृषभ राशि पर। और चंद्रमा जैसे ही आएंगे वैसे ही लक्ष्मी योग और साथ में गुरु के साथ भी युति होगी। इसलिए बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, जिसे कि आप लोग जानते हैं गज केसरी योग के नाम से। ये बड़ा दिव्य योग होता है। साथ में त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो कई सारे योग बनने जा रहे हैं। एक तो औदर योग बना हुआ है, गज केसरी योग बन जाएगा, और साथ में लक्ष्मी योग भी बन जाएगा, त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो ये जो समय होगा 2.25 दिन का, 30, 31 और 29 तारीख की रात्रि के बाद 10:15 बजे के बाद, तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी डेट है 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ करेंगे रोहिणी नक्षत्र के। और रोहिणी नक्षत्र ये चंद्रमा का ही नक्षत्र है, और चंद्रमा यहाँ उच्च अवस्था में होते हैं वृषभ पर। तो ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। तो चतुर्थ चरण में देवगुरु बृहस्पति और मंगल भी 10 से 15 के बीच में चतुर्थ चरण में रहेंगे। तो ये जो वास्तविकता में औदर योग का पूरा फल हम कह सकते हैं मिलने वाला है, तो ये यही समय होगा 10 से 15, और इधर ये जो समय है। तो अब क्या फल मिलेगा ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल और चंद्रमा बन के एक साथ जब बैठेंगे तो इससे योग बन रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से हैं, आपके राशि से है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या लाभ मिलेगा आइए समझते हैं। यदि आप कोई भी काम आप कर रहे थे, वहां पर समस्याएं आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ कारण बन के काम रुक रहा था, तो इस समय वो काम भी अब बनने प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आस्था आपकी बढ़ेगी, और संभवतः आपको यात्रा करने का भी मौका मिल जाए, कोई तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल जाए, तो ये भी संभावनाएं हैं। और ये समय विद्यार्थियों के लिए, खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, कोई बड़ी डिग्री लेना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है।
साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। आपके करियर में भी बहुत अच्छे बदलाव आएंगे और साथ में आप देख पाएंगे कि यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी तो उसमें भी कमी आएगी। वैसे मूल रूप से तो सूर्य कारक होते हैं पिता के, परंतु जब आपके नवम और दसम भाव प्रभावित हो रहे हों अच्छी स्थितियों से तो फिर यहाँ पर भी प्रभाव दिखता है। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में यदि व्यय की स्थिति बनी थी, बहुत ज़्यादा आप परेशान थे इस बात से कि पैसा आता तो है परंतु खर्च हो जाता है, कभी दवाई में, कभी किसी कारण, तो ये समस्याएं अब दूर होंगी। धन अब इस समय रुकना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे तो यहाँ पर आपको स्थिति अब ये देखने को मिलेंगी, कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में आएंगे। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो उसका मौका मिलेगा, और यदि आपको कोई सर से संबंधित समस्याएं थी तो भी वो समस्याएं दूर होने वाली हैं। यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थोड़ी हो सकती हैं तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। परंतु यहाँ पर एक और भी बात है कि जो आपके शत्रु हैं, आपके शत्रु कितने भी प्रबल क्यों ना हो, परंतु इस समय शत्रु अब शांत होंगे, शत्रु बाधा दूर होगी। आपके शत्रु आपसे मित्रता करना चाहेंगे, आपके सामने यानी कि झुकेंगे। तो इस समय शत्रु बाधा से भी मुक्ति आपको मिलने वाली है। साथ में देखा जाए तो यहाँ पर यदि आप कर्ज की स्थिति में फंसे थे, लोन की स्थिति में फंसे थे, तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। परंतु कर्ज देना नहीं है, न तो कर्ज लेना है, कर्ज चुका सकते हैं यदि आपने लिया है तो देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण स्थितियां हैं और आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि भी होगी और कई तरह के लाभ विशेष रूप से होने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण स्थिति जो बन रही है अब ये है कि ये षष्ठम भाव में बन रहा है योग, परंतु फिर भी कई तरह के लाभ आपको देने वाला है। परंतु सावधानी यही रखनी है कि आप जो है तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, परंतु चाहे आप लाख रुपए कमा रहे हों, 10 लाख कमा रहे हों, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है आपका स्वास्थ्य। तो आप अपने स्वास्थ्य का यदि ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य यदि बेहतर है तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। स्वास्थ्य ही बेहतर नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे फिर। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, बस आपको कर्ज न देना है न तो लेना है, कर्ज चुका सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये लाभ आपको इस समय मिलने वाले हैं। अब रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, और इस समय श्रावण चल रहा तो भगवान भोलेनाथ की अवश्य आराधना करिए, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा, अन्न भी लाभ होंगे। तो जरूर भगवान भोलेनाथ की आराधना इस समय आप करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।